देखो परिवार, एक चीज दिखा देते हैं, ये बेल, सोनिका और ऐसे ऐसे जो वेंडर्स जिनकी जरूरत है ना मारुति को, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है भैया। मारुति के अंदर हजारों लाखों करोड़ों वेंडर्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा 20 लाख 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। जो आना था ना, मेजर जो आना था वो आ चुका है भैया अंदर। ये अंदर जेबीएम का भी आप लोग देख पा रहे होंगे, जेबीएम का भी एक जो वेंडर है मारुति का, वो भी आपको मारुति के प्लांट के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो सारी जरूरी और महत्वपूर्ण वेंडर्स, जरूरी चीजें सब अंदर आ चुकी हैं। अब इंतजार बड़ी अनाउंसमेंट्स का है खरखोदा के लिए बस। सीआरएस के बिल्डर्स की अगर बात करें ना, तो कोई गाजियाबाद का बताता है, कोई यहाँ के लोकल ब्रोकर्स का संगठन बताता है। कोई आइडिया नहीं है ना, हमने इसके ऊपर रिसर्च किया क्योंकि काम करना ही नहीं था भैया। जो ये रेट कोट कर रहे हैं उस रेट पर बिल्कुल वाजिब नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट। पूरा जूस पहले ही खत्म हो चुका है और भविष्य तक का जूस खत्म हो चुका है। तो क्या फायदा है ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके इस रेट में? तो या तो हम झज्जर जाएंगे या रोहतक जाएंगे, कम से कम बसे हुए तो शहर है। सोनीपत तो खैर अब इन हल्के रेटों की बात ही नहीं होती है भैया, वहां तो वो तो शहर इनसे काफी आगे निकल चुका है। बट फिर भी इसके अगेंस्ट ऑप्शन है अगर एक्सप्लोर करने वाले लोग हैं। आईएमटी तो रोहतक के अंदर भी आई थी, उसने कौन सा, और वो तो खुद एक बहुत वेल हैबिटेटेड सिटी था, सारा प्लांट सिटी था रोहतक। अमूल की बड़ी बड़ी जैसी कंपनी आई है वहां, क्या हो गया उनके कारण? मारुति ने खरखोदा गुड़गांव को नहीं बसाया भैया। मारुति एक पार्ट था गुड़गांव को बसाने का, बट जो दिल्ली की कनेक्टिविटी, आईटी की कंपनीज, डीएलएफ का इकोसिस्टम, वो सारी चीजें तो किसी को दिखाई नहीं देती। एक मारुति दिखती है, सिर्फ बेचना है तो मारुति। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और जैसे ये बोर्ड दिखाई देता है ना भैया NH334B का, तो खरखोदा के बहुत सारे सो कॉल्ड ब्रोकर्स, ब्रोकर नहीं भैया, कंसल्टेंट नहीं, सो कॉल्ड ब्रोकर, मतलब कि ऐसे लोग जिनको दुनिया के लोगों के पैसे से, मेहनत के पैसे से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठी हवाएं, झूठी बातें और झूठी कंसल्टेशन करने का औचित्य बना रखा है। उनको परेशानी हो जाती होगी कि ये टीम द साहिल नेस्ट फिर से आ गई है पोल खोल करने। पोल देख रहे हैं भैया, यहां से शुरुआत कर रहे हैं NH334B से और वापसी यहीं पर आकर के खत्म कर देंगे। यानी कि पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा खरखोदा का। आज सेक्टर 6, 7, सेक्टर 4, सेक्टर 2, सेक्टर 10, सेक्टर 11, 11A और उसी के साथ में आईएमटी की भी एक झलक। प्राइस की सच्चाई, क्या प्राइस होने चाहिए वो बताएंगे, मांगने वाले क्या मांगते हैं वो नहीं बताएंगे भैया आप लोगों को। सारा इंफ्रा, सारा काम, करंट स्टेटस सारे प्रोजेक्ट्स का और अगले 3 से 5 साल की प्रिडिक्शन भी आप लोगों को दे जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक, जहां पर 7000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। और परिवार, वो कम्युनिटी आज एनसीआर की सबसे बड़ी कम्युनिटी हो चुकी है। जो चीजें यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी वहां पर मिलेंगी। 1-on-1 आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने विचार बाकी जनता के समक्ष भी आप प्रकट कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए भैया कम्युनिटी को और आज इस धुआंधार सर्वे के लिए ना तैयार हो जाइए। मेहनत रंग लाती है और उसी मेहनत को करने के लिए चल पड़े हैं हम लोग। सावधान, कार्य प्रगति पर है और ये ऐसे कार्य चलते रहेंगे। लेफ्ट साइड में भी प्लॉट है, बट आज तक तो कोई नई इंडस्ट्री या फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप नहीं हुई है। ये सारा स्टेटस आप देखते रहे, वर्तमान का स्टेटस है ये आईएमटी के अंदर का। अब 100-200 मीटर आगे चलेंगे और फिर आगे चल करके जहां पर सुजुकी का प्लांट आ रहा है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो मारुति प्लांट के जो एंट्री गेट है ना, गेट नंबर 2 के आसपास ये सर्विस रोड बन रही है। ये सारा स्टेटस आप लोग देख सकते हैं। गाड़ियां खड़ी हुई है पीछे पार्किंग में और अंदर भी गाड़ियां बहुत सारी है, बस भी खड़ी है अंदर पार्किंग के अंदर। तो लोग अप डाउन ही कर रहे हैं और आराम से आते हैं, आराम से चले जाते हैं। यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। जिनके पास 7-8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक की गाड़ियां होंगी ना परिवार, आप ये समझ लीजिए कि वो खरखोदा के अंदर तो नहीं रहने वाला है। यहाँ तो मेजर इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो लोग किराए के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बनाएंगे। लेफ्ट साइड में पूरा पोर्शन ही खाली है, राइट साइड में मारुति का उमंगस ये प्लांट आप लोग देख पाएंगे। और बात हम लोग कर रहे थे कि कौन से लोग आएंगे, तो ये गाड़ियां वाले लोग तो जिनके पास 7-8-10 लाख से ऊपर की गाड़ियां हैं वो तो अभी खरखोदा में नहीं रहने वाले हैं अगले 5 से 10 साल। और ये लेफ्ट साइड में सुजुकी का प्लांट है भैया। सुजुकी के प्लांट पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। सामने मारुति, लेफ्ट साइड में सुजुकी और गेट नंबर 19। यहाँ पर ज्यादातर कच्ची कॉलोनियां भी कुछ प्लॉटिंग की गई है, बट हम लोग तो ना सजेस्ट करते हैं ना काम करते हैं कच्ची प्लॉटिंग्स के अंदर, तो ज्यादा कहना भी नहीं चाहेंगे इनके ऊपर। और यहाँ से देखते हैं मतलब राइट साइड का तो हमने सर्वे करवाया ही था भैया। राइट साइड से तो हमने एंट्री ली थी। ये रोड सीधा उसी पॉइंट पर आपको लेकर के जाएगा 200-250 मीटर पर राइट साइड में, जहां से हमने गोपालपुर गांव की तरफ से एंट्री किया था। ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड पर देख करके आते हैं क्या कुछ चल रहा है। स्नैक्स के लिए तो छोटी छोटी स्टॉल यहाँ पर लगानी शुरू कर दिए हैं लोगों ने। यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। ये सुजुकी है भैया,
लेफ्ट साइड में सुजुकी का प्लांट है और ये भी 100 एकड़ के आसपास का प्लांट है। ये भी सेटअप हो जाएगा धीरे धीरे, बट यहाँ पर भी लोग फिर वही करेंगे अप डाउन घर से। अभी वर्तमान की स्थिति नहीं है। ये आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं, हम अपने आप को आपकी जूती में रख रहे हैं भैया, कि अगर हम आपकी जगह होते और हमारे को रियल एस्टेट की थोड़ी सी इनसाइट्स पता होती तो हम लोग क्या सोच रहे होते इस टाइम कि कब आएंगे लोग, कैसे आएंगे, वो सारी एक्सक्लूसिव इनसाइट्स हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो कोई मेजर इंफ्रा आप लोगों को अभी तक दिखाई दिया है क्या? एक मारुति के अलावा कोई मेजर कंपनी यहां पर दिखाई दी है क्या? सुजुकी बन रही है, सुजुकी को बनने में 3 से 5 साल का टाइम लगेगा, तो वही चीजें हम कह रहे हैं। 3 से 5 साल का नहीं लगेगा तो कम से कम 2 साल तो लगेंगे भैया ऑपरेशंस में, और 2 साल में खरगोदा रहने लायक नहीं बनेगा। तो सीधी सी बात यह है, 2 दशक का टाइम लगता है, 1 दशक जा चुका है, 1 दशक का और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें हर किसी के लिए फ्रूटफुल हो जाएंगी। आपके लिए भी फ्रूटफुल हो जाएंगी, हमारे लिए, ब्रोकर्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए भी फ्रूटफुल हो जाएंगी। अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको बड़े पेशेंस के साथ होल्ड ऑन रखना पड़ेगा। चाहे वो बात करें आईएमटी की, बहुत बड़ी मेजर अनाउंसमेंट की जरूरत है खरखोदा के अंदर। जैसे टेस्ला की एक हाइप बनाई गई ना, उसे कहेंगे कि ग्राउंड पर लेकर के आए तो मजा ही अलग आ जाएगा। अगर टेस्ला ग्राउंड पर आता है, या छोड़िए भैया, मारुति जैसे 700-800 एकड़ के परिसर के अंदर अगर कोई और ऐसी इंडस्ट्रीज यहां पर आती है, तब दिल लगेगा, तब सही मायने में महसूस होगा कि हाँ, कुछ खरखोदा के अंदर मोमेंटम देखा जा सकता है। या फिर 70% प्लॉट आईएमटी के अंदर भर जाए भैया अगले 2 साल के अंदर। इतनी रिहाइश आ जाए कि कम से कम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एप्रिसिएशन तो नहीं आना है ज्यादा, कम से कम किराए का काम चालू हो जाए, लोग रहने लग जाए, तो फिर एक साइकिल और रीसेल की चल पड़ेगी। जिन लोगों की पूंजी लगी पड़ी है वो लोग वहां से एग्जिट कर पाए। सामने ये यूनो मिंडा का प्लांट देख पा रहे होंगे परिवार आप लोग, ये अभी तक मेजर इंफ्रा आया है इसके अंदर। अभी तक का मेजर इंफ्रा आईएमटी में जो आया है वो हमने आप लोगों को दिखा दिया है। अब यहां से चलेंगे हम लोग वापस और सीआरएस सिटी के सामने से होते हुए अब आसोदा बरोना रोड पर एनवी सिटी, मैजेस्टिक ग्रीन, उन एरियाज को हम लोग कवर करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट इनसाइट, समय और तारीख को नोट डाउन कर लीजिए, 2 दिसंबर, और समय है लगभग 2 बज चुके हैं। आप लोगों को एक्सक्लूसिव सर्वे करवा रहे हैं। सुबह निकले थे लगभग 10 बजे के आसपास घर से, और अभी ये टाइम हो चुका है। लगातार बोलते हुए जा रहे हैं, लगातार चीजें दिखाते हुए जा रहे हैं। मेन गेट है और हम लेंगे यहां से यू टर्न, सीधा आप चल पड़े हैं आसोदा बरोना रोड पर एनवी सिटी सेक्टर 10A और मैजेस्टिक ग्रीन, इन दोनों को देखेंगे। फिर मटिंडू रोड पर चलेंगे, और उसके अलावा हमें नहीं लगता कि शायद कोई और नई कहानी की, प्लॉटिंग की, टाउनशिप की यहां पर चलाई जा रही होगी। यही कहानी है और इन्हीं कहानियों को जाकर के अब समअप कर देंगे। बने रहे हमारे साथ। वापिस गोपालपुर रोड पर जा रहे हैं, डॉट टू डॉट कनेक्ट रखें। जहां से आए थे ओरियन सिटी के, वहीं पर जाकर के दोबारा इस वीडियो को शुरू करेंगे। थोड़ा सा पोज ले लेते हैं परिवार, क्योंकि आखिर हम भी तो हैं इंसान ही। तो ये सारा इंफ्रा आप लोगों को दिखा रहे हैं, अभी देखते रहें। और समझदार आप लोग भी खुद तो हैं यार, सारी ज्ञान हम लोग दे देंगे, तो आप क्या सोचेंगे? अपने भी कमेंट में नीचे बताएं चीजें हमें। देखो परिवार, एक चीज दिखा देते हैं, ये बेल, सोनिका और ऐसे ऐसे जो वेंडर्स जिनकी जरूरत है ना मारुति को, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है भैया। मारुति के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों वेंडर्स आ जाएंगे। ये हो जाएगा 20 लाख, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। जो आना था ना, मेजर जो आना था, वो आ चुका है भैया अंदर। ये अंदर जेबीएम का भी आप लोग देख पा रहे होंगे। जेबीएम का भी एक जो वेंडर है मारुति का, वो भी आपको मारुति के प्लांट के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो सारी जरूरी और महत्वपूर्ण वेंडर्स, जरूरी चीजें सब अंदर आ चुकी हैं। अब इंतजार बड़ी अनाउंसमेंट्स का है खरखोदा के लिए बस। तो परिवार, ये गेट नंबर 11 के सामने से, यहां से हम लोग आए थे और यहीं से वापसी चल पड़े हैं सीधा। अब आप लोगों को सीआरएस सिटी के सामने से कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। समय हो चुका है लगभग 2 बज चुके हैं, और अब देखते हैं सम अप कितने बजे होता है भैया आज का ये कंटेंट। परिवार, एनवी सिटी खरखोदा यहाँ गोपालपुर गांव से लगभग 10 मिनट का रास्ता दिखा रही है। लगभग 4.5 किलोमीटर का ये सफर। चलते हैं सीधा एनवी सिटी पर। वर्तमान की कंडीशन और क्या वाजिब रेट वहां पर होने चाहिए। बिल्डर मांगने को कुछ भी मांगता है, पर आज की स्थिति के हिसाब से, अभी करंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से क्या रेट हो, वो आप लोगों को वहीं चल करके बताने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे कि ना डायरेक्ट फिरने वाला रोड भी है भैया, गांव गोपालपुर के बिल्कुल बाहर अगर आप जाएंगे ओरियन सिटी या सीआरएस सिटी से टुवर्ड मारुति प्लांट, तो ऐसा रोड भी है। तो परिवार, एनवी सिटी देखिए, ये सीधा जाएगा आपका ओरियन की तरफ, और एनवी सिटी के लिए ना ये एक बरोना के लिए रास्ता जाता है गोपालपुर गांव से ही। इसे भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो बड़े आराम से ही कुत्ता बैठा हुआ था भैया। ये गांव के अंदर भी रास्ते पर क्योंकि कम ही चलते हैं ना लोग, तो इसलिए जीव जंतु तो रहेंगे भैया रोड के ऊपर। ध्यान से चलाएं अपने साधन को। तो खेतों के बीच होते हुए बिल्कुल बीचों बीच हम लोग निकल पड़े हैं एनवी सिटी के लिए। 7 मिनट का सफर और बचता है। ये सेक्टर 10A की है भैया।
सेक्टर 10 है कि एनवी सिटी, जो वन ऑफ द मोस्ट हाइप प्रोजेक्ट था, एनवी सिटी का पहला प्रोजेक्ट, और वहीं से एनवी सिटी ने अपनी ब्रांड को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि मेन रोड के ऊपर अपनी माइक्रो मार्केट में पहला प्रोजेक्ट था और उसे अच्छा उन्होंने एंट्री गेट वगैरह डिजाइन किया, सामने अच्छी ग्रीन बेल्ट उसकी डिजाइन करके उन्होंने रखी, तो रेट भी उसका ठीक ठाक ही है। पीछे की तरफ आपका सीआरएस सिटी वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, मगर हम लोग यहाँ से एनवी सिटी के लिए जा रहे हैं भैया। ये वो सारे रास्ते आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं जो किसी ने आपको दिखाए भी नहीं होंगे। घर बैठे वर्चुअल इनसाइट्स हैं, कोई पेड भी नहीं देगा ये आपको इनसाइट्स जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं भैया। एनवी सिटी यहाँ से 6 मिनट का रास्ता है, 2.5 किलोमीटर का ये सफर। देखते हैं क्या ये रास्ता सीधा हमें लेकर के जाएगा या नहीं लेकर के जाएगा, क्योंकि कल को एनवी सिटी वाले लोग भी इस सफर को यूज करेंगे। आना तो वही आईएमटी के ब्लू कलर एम्प्लॉयज को है ना भैया, तो उनके लिए तो रास्ते पहले से ही एक्सप्लोर करके रख दिए हमने। यहाँ से आए, यहाँ से जाएं, इन रास्तों का उपयोग आप लोग कर सकते हैं, और एक ही गाड़ी का रास्ता है भैया ये। अब ये नहर के पैरेलली हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ से आ जा सकते हैं, तो क्या ये नहर का रास्ता है, यहाँ से हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखते हैं परिवार। राइट साइड से अगर हम लोग जाएंगे ना, तो राइट साइड का सफर ये है, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं इजी दिखा रहा है हमें, तो लेफ्ट से ही लेते हैं परिवार। ऐसे ऐसे तूफानी रास्तों से होते हुए जिनका कोई अता पता भी नहीं है परिवार, उन रास्तों से निकल करके जाना पड़ता है ग्राउंड सर्विस को करने के लिए, और यहाँ से तो रास्ता बचेगा ही नहीं। रास्ता दिखा रहा है भैया गूगल मैप, बट अब की बार गूगल के भरोसे नहीं चलेंगे, यहाँ से वापसी चलेंगे। ब्लैक टॉप रोड से होते हुए जाना ज्यादा सुगम रहेगा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू वेज, क्योंकि ज्यादा हिम्मत नहीं बचती है भैया। गाड़ी भी चलाते हैं, बोलते भी हैं, अगर रास्तों को ही खोजने में लगे रहे ना तो वास्को डी गामा बन जाएंगे और काम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं किधर का ये रास्ता दिखाता है हमें। सीधा चलेंगे परिवार और ओरियन सिटी के वहीं से देखते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। यार वापिस सीआरएस सिटी के सामने आ गए हैं। यहाँ से 5 मिनट का सफर बचता है हमारा एनवी सिटी के लिए। इसी रोड से एंट्री लिया था और यहीं से हमें वापस जाना पड़ेगा एनवी सिटी के लिए। सीआरएस के बिल्डर्स की अगर बात करें ना, तो कोई गाजियाबाद का बताता है, कोई यहाँ के लोकल ब्रोकर्स का संगठन बताता है, कोई आइडिया नहीं है, ना हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि काम करना ही नहीं था भैया। जो ये रेट कोट कर रहे हैं उस रेट पर बिल्कुल वाजिब नहीं बनता है इन्वेस्टमेंट। पूरा जूस पहले ही खत्म हो चुका है और भविष्य तक का जूस खत्म हो चुका है, तो क्या फायदा है ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करके। इस रेट में तो या तो हम झज्जर जाएंगे या रोहतक जाएंगे, कम से कम बसे हुए तो शहर है। सोनीपत तो खैर अब इन हल्के रेटों की बात ही नहीं होती है भैया, वहां तो वो तो शहर इनसे काफी आगे निकल चुका है, बट फिर भी इसके अगेंस्ट ऑप्शंस हैं अगर एक्सप्लोर करने वाले लोग हैं। आईएमटी तो रोहतक के अंदर भी आई थी, उसने कौन सा, और वो तो खुद एक बहुत वेल हैबिटेटेड सिटी था, सारा प्लांट सिटी था रोहतक। अमूल की बड़ी बड़ी जैसी कंपनी आई है वहां, क्या हो गया उनके कारण? मारुति ने खरखोदा गुड़गांव को नहीं बसाया भैया। मारुति एक पार्ट था गुड़गांव को बसाने का, बट जो दिल्ली की कनेक्टिविटी, आईटी की कंपनीज, डीएलएफ का इकोसिस्टम, वो सारी चीजें तो किसी को दिखाई नहीं देती। एक मारुति दिखती है, सिर्फ बेचना है तो मारुति, नहीं बेचना तो भैया बाकी सब चीजें, है ना। तो समझो चीजों को आप लोग यार कि कैसे साइकोलॉजिकली हिट करते हैं आप लोगों को। तो यहां से वापसी इसी रोड से होते हुए NH334B पर निकल पड़ेंगे और वहां NH334B से मात्र कुछ ही दूरी पर आपका एनवी सिटी का सेक्शन आ जाएगा भैया। राइट साइड से आए थे इसी फ्लाईओवर से, और यहीं से अब हम लोग NH334B पर चल पड़ेंगे भैया। क्या करें ऐसे लोगों का, ये देखो ना कि अब तो खैर ये खरखोदा तो पूरा ही पॉल्यूटेड सिटी रहने वाला है, क्योंकि जहां पर डेवलपमेंट होती रहती है ना, और जो बिल्कुल डी ग्रेड सिटीज होती हैं, वहां पर टाइम टू टाइम आप लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम देखने को मिलेगा। फिर ऊपर से इंडस्ट्रीज का इकोसिस्टम, पॉल्यूशन लेवल तो अपलिफ्ट हो गई होगा, और ऐसी जगह ज्यादा अल्ट्रा रिच जेंट्री वाले लोग नहीं आकर के रहने वाले हैं। एनवी सिटी का थोड़ा सा फायदा आप एक और बताएं, एनवी सिटी का एक बेनिफिट बता देते हैं आप लोगों को कि ये पॉल्यूशन का जो अंडरग्राउंड पॉल्यूशन होगा ना आईएमटी के अंदर या उसके आसपास लगती हुई इंडस्ट्रीज का, या और जो पॉल्यूशन के कारक होंगे, उनसे हट करके है ये लोकेशन। यहाँ पर पानी, अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी ठीक ठाक आपको मिलेगा देखने को, और थोड़ी ग्रीन बेल्ट है आसपास। यासोदा बरोना रोड जब हम बचपन में जाते थे ना, तो सफेदे के पेड़, ग्रीन बेल्ट इतनी जबरदस्त है यहाँ से यासोदा तक कि जबरदस्त। तो ये एक थोड़ा सा शांत एरिया, ये राइट साइड में NH334B, फिर पुराना खरखोदा शहर आ जाता है, और इसी खरखोदा शहर के इसी तरफ लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो ये एनवी सिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस रोड से ये हम आ गए हैं एनवी सिटी में भैया। ग्रेस काउंटी सेक्टर 7, पता नहीं क्या क्या आ गया है यार। वही थी ये बेल्ट भी जो हमने आपको दिव्यांश ग्रुप दिखाया, उसी के साथ में ग्रेस काउंटी है, कोई लेने वाला तो है नहीं। एक ये मैजेस्टिक ग्रीन भी आप लोग देख पाएंगे, इसको भी चल करके एक्सप्लोर करते हैं क्या चीजें अभी करंट स्टेटस है। एनवी सिटी जो ये ग्रीन बेल्ट है ना, ये रोड वाइड होना है भैया भविष्य में, और इसी के पैरेलल ये ग्रीन बेल्ट इन्होंने ये बनाई हुई है। ये मेंटेन बड़ी प्यारी की हुई है ग्रीन बेल्ट इन्होंने। पीछे मंदिर भी बनाया हुआ है,
और इसकी शानदार एंट्री इसी एनवी सिटी के सामने से ये सेक्टर 10A में पहुंच गया। ये पता है क्यों सुंदर दिखती है और क्यों बिकती है? क्योंकि इसका वाइड फ्रंट बहुत है, मतलब पीछे तक फ्रंट है और दिखने में बड़ी अच्छी लुक आती है, वरना कोई हीरे मोती इसमें भी नहीं लगाए हुए भैया इन लोगों ने। ये लेफ्ट साइड में सेक्टर 4 जो ओरियन का प्रोजेक्ट है ना, इसी के सामने से एक 45 मीटर का वाइड रोड निकलना है। वो जब निकलेगा तब देखेंगे, पर वर्तमान में ऐसा कोई रोड वहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एनवी सिटी है और राइट साइड में NH 334 भी। अंदर चल करके देखते हैं क्या स्टेटस है। तो एनवी सिटी ने जो रोड बनाए थे उसमें ऑलमोस्ट ये ब्लैक टॉप रोड है भैया, और ब्लैक टॉप रोड तो हालात आप देख ही सकते हैं कि अभी तो रिहाइश वगैरह आई नहीं है और ये इस तरीके की कंडीशन हो गई है। विद टाइम थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को, और ये दोबारा से मेंटेनेंस मांगती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पर कुछ ऐसा सीन आप लोगों को हर टाउनशिप के अंदर देखने को मिलेगा। यहां से अभी हम लोग चल पड़े हैं राइट साइड में, अंदर की तरफ देख करके आएंगे एनवी सिटी को भी। तो ये LED लाइट वगैरह तो लगा दी गई है यहाँ पर, मतलब ये नियर बाय अगले 4 से 5 महीने में रहने लायक चीजें हो जाएंगी। एनवी सिटी ये एक छोटा सा पार्क बनाया हुआ है भैया, यहाँ पर कोई ज्यादा ऐसा रिचनेस नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्कुल पूरा कोर प्लॉटिंग के माइंडसेट से ही सारी चीजों की प्लॉटिंग की गई है। अब यहाँ पर आइडिया ये हो जाएगा भविष्य के अंदर, अगर यहाँ पर रिहाइश अग्रेसिवली आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि लोग आना पसंद कर रहे हैं खरखोदा के आउटस्कर्ट्स में, और कितना अग्रेसिवली आना पसंद कर रहे हैं। ये सबसे टॉप नॉच साइट है। अगर ये भर जाती है इसलिए, तो फिर थोड़ा बहुत पैटर्न अंदर की तरफ भी हम हैबिटेशन का देख पाएंगे। अगर इसी को भरने में चैलेंज आ गया ना, तो आप समझ लीजिए कि खरखोदा के अंदर सिर्फ इन्वेस्टर लॉबी की डिमांड है, एंड यूजर तो सही मायने में गायब है। ये एनवी सिटी के अंदर की चीजें आप लोगों को दिखा दी हमने। तो एनवी सिटी ने जैसे पहले मेन एक अच्छी एंट्री पर आकर के एक स्टैंडर्ड सेट किया था, अब वही स्टैंडर्ड इनको हैबिटेशन में भी सेट करना पड़ेगा, तभी कुछ कॉन्फिडेंस बन पाएगा, नहीं तो बहुत हल्का काम हो जाएगा भैया। और इंडिया बुल्स वाले भैया का तो क्या ही कहना, वो तो इनसे भी कहीं ज्यादा रेट मांगते हैं। इन्होंने तो काम वगैरह तो तैयार कर दिया, पर इतना क्वालिटी काम नहीं है। ब्लैक टॉप रोड बिल्कुल हल्की लेयर के हैं। हाँ, ये माइंडसेट इनका जरूर हो सकता है कि जैसे जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, धीरे धीरे रिहाइश आ जाएगी, तो उसके बाद इन ब्लैक टॉप रोड्स को बना दिया जाएगा। लेकिन फिर वही चीज हम कह रहे हैं, रिचनेस नहीं है। समझे ना आप एक चीज की, एक होता है कि सही मायने में कुछ बनाया गया क्वालिटी वर्क, एक होता है कि हाँ बना करके बस दे ही दिया है आप लोगों को, तो वो बना करके दिया ही गया है। ये लोकेशन की प्रोक्सीमिटी के कारण यहां पर ये रेट है। और अभी अगर रेट्स की बात करें ना, तो जिस लेवल का काम का इनका हमने देखा है स्टेटस अंदर से, हम आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि लास्ट 55 से 57,000 रुपए का रेट यहां होना चाहिए। इससे ज्यादा इसकी भी गुंजाइश नहीं है। लास्ट 55 to 57 के पर स्क्वायर यार्ड रेट इस एनवी सिटी सेक्टर 10 की लोकेशन का होना चाहिए, हद मार करके। अदरवाइज 53-54,000 रुपए एक वाजिब रेट आ जाता है। बस इसका एंट्रेंस आज अच्छा है तो 2,000 रुपए ओरियन और ये आपकी बाकी जो टाउनशिप है इनसे आप ज्यादा ले सकते हैं। अब चलते हैं भैया यहां से लेफ्ट साइड में। ये सिर्फ एक प्लॉट है, कुछ नहीं है भैया। हर जगह प्लॉट ही प्लॉट। खरखोदा में अल्ट्रा लग्जरी के नाम पर ब्रेन वॉश मत हो जाना आप लोग। ये एक ओम वालों की टाउनशिप है जो 52-53,000 रुपए में बेची गई। जूस पहले ही सारा निकाल लिया गया है, यहां पर भी कोई एडिशनल जूस नहीं मिलने वाला है। ऑलरेडी जिस रेट में बेचा गया उसी रेट पर चीजें हैं, उससे ज्यादा महंगा रेट पर उठाने की कोशिश ना करें। हमारे मैजेस्टिक ग्रीन भाई साहब, यहां पर भी अब एक बार टाउनशिप देख लेते हैं भैया। सिर्फ फॉर्मेलिटी करके ना चीजें बनाई गई हैं, और इस रेट में आप वही एक्सपेक्ट करें कि जो रेट मिल रहा है उस रेट में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी यही होगी। इससे ज्यादा कोई कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी नहीं मिलने वाली। आप लोगों को एक बेसिक एवरेज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी। मैजेस्टिक ग्रीन के अंदर चलते हैं और अंदर चल करके देख करके आते हैं कि क्या स्टेटस है। बोर्ड तो ढीला हो ही चुका है भैया, अगर आप लाइव आकर के देखेंगे तो ज्यादा लंबी सर्वाइवल के बोर्ड्स नहीं है।